नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है ग्रहों का राजा सूर्य। सूर्य जिसे आत्मा का कारक कहा गया है, सूर्य जिसे लगन के समान हम अहमियत देते हैं ज्योतिष में, सूर्य जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, सूर्य जिसकी परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं और ग्रहों का राजा सूर्य हमारी आत्मा का कारक, हमारी आत्मा जे उसी भाव में विराजमान होगा जिसके लेखित मामलों में पिछले जन्मों जन्मों से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है। इस जन्म में हमें बहुत एक्सपीरियंस है, उसको आगे बढ़ाना है। जिस भाव में सूर्य हो, इसकी मदद से हम भाई बहुत प्रसिद्धि, धन, वैभव इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जिस भाव में सूर्य विराजमान होता है। चलिए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य जब लगन में विराजमान हो जाए तो लगन सेल्फ है, पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है और पूरी कुंडली का जैसे प्रेसी होती है, हम बचपन में लिखते थे कि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसे 5 लाइन्स में लिखना, तो पूरी कुंडली इस लगन से हम देख सकते हैं। सूर्य लगन में विराजमान हो तो जीवन के सभी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पहला भाव सेल्फ का है, खुद का है, यानी कि जातक को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सिर और आंखों की बीमारियां, इनसे बचकर जीवन में जातक बहुत तरक्की करेगा और उसकी इतनी हैसियत होगी, हैसियत के दम पर, रुतबे के दम पर, खानदान में एक बड़ा नाम, फैमिली में बहुत इज्जत, बहुत मान, और जातक अपने जो पर्सनैलिटी है उससे सॉरी और जो उसका बातचीत करने का ढंग है, जो उसका रुतबा है, जो उसका चलने का ढंग है, उसके कारण जीवन में बहुत धन, सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं वो जातक की बहुत इज्जत करेंगे, बहुत काम आएंगे। बचपन के मित्र या आस पड़ोस के लोग आपकी सफलता में, आपकी प्रसिद्धि में उनका बहुत योगदान होगा। गौरव आपका चारों तरफ फैलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या करें कि हमारी इज्जत, मान सम्मान बढ़े और हुकूमत चलेगी। जिसको जो कह दिया वो काम समझ लीजिए आपका हो गया। सिर्फ आपको अपने जो ताया जी है, रियल में है या रिश्तेदारी में है, उनसे थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं तो जो आप में गुण है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसके बल पर आप दुनिया जीत सकते हैं। इतना दम है आप में, आपके दिमाग इतना एफिशिएंट है, काम करने का ढंग इतना एफिशिएंट है और लोगों की नजर में आप राजा हो। चाहे आपके पास पैसे कम है, अधिक है, शक्तियां कम है, अधिक है, लेकिन लोगों की नजर में आप राजा हो। और उसी तरह व्यवहार करना, किसी को दुख नहीं बताने,
अपनी कमियां नहीं बतानी, तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य भाई दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो आपकी सफलता आपकी वाणी में छिपी है। कई बार ऐसा होता है कि जातक बहुत शर्मीला होता है बचपन में, लेकिन एक उम्र में जातक समझ जाता है कि इस दुनिया के साथ कैसे डील करना है, किसके साथ अहंकार से बात करनी है, किसके साथ विनम्रता से बात करनी है। तो वाणी के बल पर और जो आपका दूसरों से बातचीत करने का लिहाजा है उसके बल पर, कि चाहे अंदर कुछ नहीं, बातें आपकी बड़ी बड़ी होनी चाहिए और उनमें सच्चाई झलकनी चाहिए और होंगी भी। इससे आप धन की वृद्धि करोगे अपने जीवन में, और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। ऊपर से चाहे कोई लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, अंदर से डरेगा। परिवार, कुटुंब, खानदान के लोग आपकी तरक्की को देखकर जलेंगे, जीलियस फील करेंगे। तरह तरह के षड्यंत्र, और कई कुंडलियों में ऐसा देखा है, वो बताते हैं जी कि जी हमारे तो वो जो होता है जी जादू कर गए, टूना कर गए। मैं वैसे इन बातों पर अधिक नहीं जाता। नेचर ने जो करना है वो करना है, जो उसके खिलाफ जाएगा उसको दिखानी होगी। हाँ, इतना आवश्यक है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है लोगों की, उससे आपकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। आंख पर लंबी बीमारी आ सकती है, तो उसके लिए सूर्य का कभी कभी दान कर दे तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खाने पीने में हमेशा पौष्टिक खाना, अच्छा खाना, ये आपने खाना है। खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करनी और दिखावा नहीं करना। अकेले में बैठकर खाना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वाणी अच्छी रहे, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, उसके कारण धन संचित होगा और समाज में, पड़ोस में बहुत बड़ा रुतबा होगा। सूर्य तीसरे भाव में, तीसरे भाव में सूर्य आपकी जो काम करने का ढंग है, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले लेते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक चैलेंज समझकर आप कंप्लीट करते हो और टेंशन नहीं होती कि मैं कैसे मैनेज करूंगा। अपने आप मैनेज होते रहते हैं, आपको एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। आपके जो फर्ज है अपने आप पूरे होते रहते हैं। दूसरों की सहायता अचानक ही हो जाती है, जो आपके बहुत काम आता है बंदा। आपका कोई विचार नहीं होता कि मैं इसकी सहायता करूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि उसकी सहायता करोगे और वो आपका बड़े से बड़ा काम संभालेगा। और ऐसा कई बार देखने में आया है कि आपके साथ कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, बस में कर रहा है, जहाज में कर रहा है, उसके साथ इतने अच्छे रिलेशन हो जाएंगे कि वो आपके बहुत काम आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ब्यूटी है, तीसरे भाव में सूर्य हो, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, गुप्त शत्रुओं के कारण। गुप्त शत्रु अपनी चालें चलेंगे, लेकिन उनकी चालें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपके लिए लाभकारी होंगी। ये बहुत ही ब्यूटी है। इसके अलावा तीसरे भाव में सूर्य, भाइयों से कोई अपेक्षा ही नहीं रखनी कि मेरी मदद करेंगे। और जितने आपके भाई रियल है या कजन्स वगैरह है, आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे, उतनी तरक्की आप करेंगे, उतना ईश्वर आपको दिख देगा। क्योंकि अगर कोई अन्याय करता है, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो ईश्वर सुनता है। और ईश्वर अन्याय करने वाले को
ऐसा दंड देता है कि जो भी आपके साथ अन्याय करेगा, आपके देखते ही देखते इतना दुखी होगा, इतना दुखी होगा कि आपका बुरा तो भूल ही जाएगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन आपको अपनी मेहनत से और जिम्मेदारी से आप बहुत धन, मान, वैभव ये अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। सूर्य चौथे भाव में, सूर्य चौथे भाव में इसका अर्थ ये हुआ कि मिडनाइट का बर्थ है, यानी कि 12 बजे के करीब रात का आपका जन्म है, तब सूर्य चौथे भाव में होता है। तो सूर्य चौथे भाव में हो, आप में क्षमता है। किस बात की क्षमता है आप में? कि प्रॉपर्टी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी है। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में बहुत सफलता मिलेगी आपको। कभी कोई अंतरदशा खराब हो तो थोड़ा इधर उधर घाटा पड़ सकता है, वरना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, छल और कपट, इसके बिना आप प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसके बिना समाज में इज्जत नहीं होगी। समाज में टेढ़ा चलना पड़ेगा आपको। जितना सीधा चलोगे उतनी प्रॉब्लम। लेकिन गरीब के साथ कोई पंगा नहीं। कोई जरूरतमंद है उसको दबाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। नींद पूरी ले, नहीं तो चौथे भाव का सूर्य हृदय के रोग देता है, उससे आपको बचाव रखना है। यानी कि किसी से छल कर दिया, कपट कर दिया, बुरा कर दिया तो अधिक सोचना नहीं कि गलत काम हो गया, ये होना था आपसे। तभी आपकी इज्जत, मान, सम्मान, धन इसमें बढ़ोतरी होनी थी। ये प्री प्लान था। आ गया जी आपका पंचम भाव। पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो तो पिछले जन्म में आपको तजुर्बा है कि किसके साथ कैसे डील करना है, कैसे बहस करनी है, कैसे दूसरे को सम्मोहन करना है, और कैसे तर्क वितर्क में कितना भी झूठ हो मामला, आप सच्चा उसको सिद्ध कर देंगे। बड़े बड़े वकील हैं, उनको बहुत लाभ देता है सूर्य पंचम भाव में। जिनका काम है तर्क वितर्क करना, धार्मिक गुरु हो गए और इस तरह के लोग कंसल्टेंट हो गए, आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी। राजा है, अपने घर में है, सिंह राशि का है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में सूर्य, ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी। आप कहेंगे सर क्या उल्टी बातें बता रहे हो? मैं जी आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जितने ईमानदार रहोगे उस तब तक धन संचय नहीं होगा, मान इज्जत बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बेईमान होने के बाद आपने जो कोहड़ी होती है, लेप्रोसी का रोग होता है, या जो दिमाग से थोड़े सीधे होते हैं, उनकी सेवा कीजिए तो उससे आपको लाभ होगा। सूर्य जब पंचम भाव में विराजमान हो जाता है, मेरी एक बात लिख लेना, ऑपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं आने देना, नहीं तो आपकी बदनामी तय है। और राजा की बदनामी हो जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत अधिक दिल को चोट लगेगी। परिवार के सामने आप इतना गिरा हुआ महसूस करोगे कि किसी को बता नहीं पाओगे। तो नम्रता रखिए, और नम्रता दिल में नहीं होनी चाहिए, नम्रता आपकी वाणी में होनी चाहिए। क्योंकि पंचम भाव का सूर्य ये आपका एक मुखौटा है। बाहर से क्या बर्ताव कर रहे हो आप? अगर प्रसिद्धि, धन प्राप्त करना है, आपको जो एक्सपीरियंस है पिछले जन्मों का, जो धोखे खाए हैं लोगों से, वो सिखा रहा है आपको। वैसे तो सीख ही चुके हैं कि जितनी अधिक ईमानदारी की,
जिसको अपना भाई जैसा माना या जिससे प्रेम किया, उसने ऐसी ठोकर मारी कि रहे ईश्वर का नाम। तो पंचम भाव में सूर्य आपको सबसे अधिक जो ध्यान है अपनी संतान की तरफ देना है कि वो अच्छा ओहदा प्राप्त करे, तरक्की करे। अपनी संतान के नाम से आप जाने जाओगे अगर आपकी संतान के ग्रह थोड़े से भी अच्छे हुए और सूर्य पर शुभ प्रभाव हुआ। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में सूर्य हो तो ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जी शत्रु इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मैं इससे उल्ट बता रहा हूं आपको कि आपके सबसे बड़े शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सभी में होते हैं ये शत्रु, लेकिन आप में इनकी अधिकता है। इनके कारण शत्रु पैदा हो रहे हैं आपके। तो कंट्रोल कीजिए कि एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये सोचकर जीवन जिएंगे। धन बहुत बढ़ेगा, यश बहुत बढ़ेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी दिलाए कि दुश्मन मल्टीप्लाई ना हो। नहीं तो छठे भाव का सूर्य बुद्ध के घर में है, राजकुमार है, यानी कि बुद्धि तो होती है, तजुर्बा नहीं होता। दुश्मन बढ़ते रहते हैं। जिसके लिए दिल में प्यार होगा, आपके बात करने के ढंग से, आपके एक्शन से, वो भी बुरा मान जाएगा और वो भी आपके लिए अपने मन में दुश्मनी रखेगा। और कॉन्फिडेंस बहुत आप में, इसको ओवर नहीं होने देना कि 1 करोड़ आ गया, कहीं से 50 लाख आ गए तो बहुत अहंकार आ गया। उसको सेव कर कर रखे, कम से कम 25% पैसा। सूर्य छठे भाव में हो, जब अच्छा समय हो तो उस धन का 25% सेव करें। तो जब आपकी मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में कोई आंच आनी होगी, वो धन आपके काम आएगा। जीवन में कितनी कठिनाइयां आ जाए, आपकी जो प्लानिंग है उसके कारण आप सभी कठिनाइयों पार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन को मित्र बनाना है। दिल से बनाए जा ना बनाए, ऊपर ऊपर से बनाए, तो आपके दुश्मन आपके धन संचय में आपकी मददगार सिद्ध होंगे। आपके दुश्मन आपकी मान प्रतिष्ठा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके दुश्मन पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जो नौकरी करते हैं वो अहंकार ना करें और जो आप में गुण है उनको उजागर कीजिए कि मेरे में ये गुण है, आई कैन डू दिस, पर अहंकार नहीं करना। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। तो यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनकी कुंडली में भी सूर्य छठे देखा गया है, लेकिन बहुत गुणवान होते हुए भी अहंकार नहीं होता। सप्तम भाव में सूर्य, सप्तम भाव लीगल हाउस है कुंडली का, कानून का घर है। तो सबसे बड़ा लीगल अफेयर क्या है हमारी लाइफ में, वो है शादी का होना, मैरिज। किसी के साथ शादी हो गई तो जब डिवोर्स का मसला आ जाए तो भाई बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि कानून आ गया। बहुत कानून है, लड़कियों के हक में भी है और लड़के के हक में कानून कम है, लेकिन वकील घुमा फिरा देते हैं बात को। तो कुल मिलाकर सप्तम भाव का जो सूर्य है, आपको जो लीगल अफेयर है, अगर उनमें आपको झूठ बोलना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा और दिखाना कुछ और पड़ेगा दुनिया को। इसी तरह जो आपका गृहस्थ जीवन है, तो आप कहेंगे कि सर आज आप
सभी कुछ उल्टा बता रहे हो। जे मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। गृहस्थ जीवन में आपको डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जी सभी बात राज की बातें बता दी अपने जीवन साथी को इमोशनल होकर, फिर वो लीगल अफेयर तक जा सकती है, यानी कि सेपरेशन की नौबत आ सकती है। सीक्रेट रखे सभी बातें, ये नहीं कि पूरा सच्ची बोलना है जीवन साथी के साथ, तो ये आपके गृहस्थ जीवन अच्छा रखेगा। परिस्थितियां होती हैं, कई बार बुरा काम करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन आपका जीवन साथी समझेगा कि ये तो बंदा ही बहुत लोअर लेवल का है, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह अगर साझेदारी में कोई काम है, वैसे तो उसमें अधिक लाभ होने वाला नहीं, अगर काम है तो उसमें भी चालाकी, शातिर दिमाग, डिप्लोमेसी और राज ये रखना होगा, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। पिछले जन्मों का अनुभव है आपको, पिछले जन्मों में जीवन साथी के कारण बहुत दुख भोगे हैं। इस जन्म में आपका जीवन साथी आपसे इतना खुश तो नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमेसी से चलेंगे तो काफी हद तक आपका गृहस्थ जीवन भाई अच्छा रहेगा, और आपका जो परिवार में, खानदान में नाम होगा वो भी बहुत हाई लेवल का होगा। अगर बिजनेस करते हैं तो जितना शातिर दिमाग उतना आप अधिक तरक्की करोगे। ढीठ बनना पड़ेगा, बदनामी की परवाह ना करें। नीच का सूर्य है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, कसूर कोई दूसरा करेगा, नाम आपका तो कोई बात नहीं, 4 दिन में दुनिया भूल जाएगी। बदनामी आपका धन संचय करेगी, बदनामी आपको मान सम्मान दिलवाएगी आगे चलकर। बदनामी होना आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम भाव सिक्रेसी का भाव है, गुप्त संबंधों का भाव है, गुप्त अंगों का भाव है। जो गुप्त कार्य हम करते हैं, जो सूर्य की रोशनी में नहीं करना चाहते, जारी लोगों से छिपकर करते हैं, वो सभी कार्य अष्टम भाव में आते हैं। रिसर्च का काम अष्टम भाव में, और नई नई जो आइडियाज हैं वो अष्टम भाव में। ऐसा बम कि किसी को मालूम नहीं आपके पास है, ऐसा आइडिया किसी को मालूम नहीं कि आप ये आइडिया भी यूज कर सकते हैं। ये अष्टम भाव में सूर्य का कमाल होता है कि इतने आपको, वो कहते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसी क्वालिटी देगा आपको। बाहर से भोलापन, बाहर से सीधापन कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कुछ, इस दीन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं मालूम। कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है तो ये शो करना कि मुझे कम ही आता है। मोबाइल फोन की लोगों से बहुत अधिक नॉलेज है, तब भी यही शो करना कि भाई मुझे इसके जो टेक्निकल पॉइंट है मुझे नहीं पता। और सभी बातें सीक्रेट रखिए। धन, बिना कमाया धन, अचानक संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत से लाभ, इसके लिए आपको शातिर दिमाग अपनाना पड़ेगा, तो बहुत अधिक लाभ होगा। लाभ वैसे भी होगा, अगर सीधे साधे रहे तो फिर कोर्ट केस जबरदस्ती फंसाएंगे। पैतृक संपत्ति के मामले में आपके भाई करेंगे, तो पहले ही सावधान होकर अपना कार्य भाई पूरा कर लेना। वसीयत वगैरह जो करवानी है, रजिस्टर्ड वगैरह करवा लेना, तो आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात का जो ध्यान रखना है आपने कि शमशान घाट में जितनी सेवा कर सको उतनी कीजिए। किसी भी तरह की सेवा वो आप कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा।
कोई ऐसी बॉडी है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं, लवारिस लाश कहते हैं जिसे, तो उसका संस्कार दिल से करवाएं। जितना खर्च होता है कीजिए, पूरी विधि विधान करवाएं, आपको बहुत लाभ होगा, जन्मों जन्मों तक लाभ होता रहेगा। पिछले जन्मों से आप ऐसा करते आ रहे हैं कि दुख में सबकी सहायता करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज समाज में आपका इतना नाम है। पैसे चाहे कम है लेकिन नाम बहुत है, और आप किंग मेकर हैं, राजा बनाने वाले हैं। आपसे बातें कर कर लोगों को सुकून मिलता है। आप हीलर हैं, पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास। इसके कारण धन संचय कीजिए, यश प्राप्त कीजिए, मान सम्मान प्राप्त कीजिए। अगर भाई आपके नवम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो नवम भाव है धर्म का भाव, सूर्य है आत्मा का कारक, तो इसमें बहुत परेशानी हो जाती है। कल युग में आत्मा की बात माने, धर्म की बात माने तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो आपको थोड़ा वो कहते हैं ना कि झगड़ालू सा, स्टब बोरन, अग्रेसिव, इस टाइप का बंदा बनना पड़ेगा। पिछले जन्म से आपको एक्सपीरियंस है, धोखे बहुत मिले हैं पिछले जन्मों में। भाग्य ने बहुत आपको सिखा दिया कि इस जन्म में कैसे चलना है। धार्मिक आप होंगे अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेल्फिश होकर धार्मिक होंगे, वहां जाएंगे जहां जाकर आपके मन की मुरादें पूरी होती हैं। और ये सही भी है अगर नवम भाव में सूर्य है, क्योंकि धर्म के मामले में भी लेन देन चलेगा, यानी कि ईश्वर से कि ईश्वर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, ऐसी बातें भी आपको करनी पड़ेंगी, आपके लिए लाभदायक होंगी। और अधिक शो नहीं करना कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, किसी के साथ अधिक ऐसे संबंध कि जो आपको आगे जाकर दुखी करे, बिल्कुल ना बनाएं। और जितने आप उजड़ तरह के व्यक्ति होंगे, दूसरों की परवाह कम करेंगे, उतना धन बढ़ेगा, मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी, लोग आपसे डरेंगे। और जे अगर आप में विनम्रता दिखता है तो आपको कोई बंदा नहीं समझेगा, ना ही धन संचय होगा, ना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब आते हैं दसम भाव में सूर्य। दसम भाव में सूर्य, दसम भाव सबसे शक्तिशाली भाव है, और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर लग्नेश भी कमजोर है और दशमेश और दसम भाव स्ट्रॉन्ग है तो जीवन में जातक बहुत तरक्की करता है। सिर्फ संतुष्टि कम होती है लेकिन तरक्की बहुत करता है। अगर लगन भी स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरह से संतुष्ट होगा, बहुत पावर्स होंगी। लेकिन पिता का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। पिता से अच्छे संबंध बनाए। पिता चाहे आपको पिटाई करते हो, आपकी गाली निकालते हो, आपको पिता से विचार नहीं मिलते, तब भी उनके चरणों में रहना है, तो आप बहुत सफलता हासिल करेंगे। अगर पिता से मतभेद हो गए, पूरी की पूरी फैमिली वो ऐसे कह लीजिए कि डाउनफॉल आएगा। जितनी तरक्की करनी चाहिए थी फैमिली को, उतनी तरक्की आपके परिवार के मेंबर नहीं कर पाएंगे। पिता का आशीर्वाद परम आवश्यक है, तो बहुत पावर होगी, बहुत धन होगा। और सबसे बड़ी बात, दसम भाव का सूर्य राजा है। होशियारी, चालाकी, धोखा, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा ग्रह शनि के भाव में है, तो कई बार
गरीबों की सहायता दिखावे के लिए कर देना, कई बार दिल से भी कर देना। अगर किसी पर दिल आ गया कि ये बेचारा गरीब है, 200 रुपये ले गया, 2000 ले गया, जितनी क्षमता है उतना कर देना। इससे शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे और आपका जो समाज में इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिभा जन्मों जन्मों से जो आपने सीखा है वो भी भाई बनी रहेगी। आपको जुक्ति है पावर प्राप्त करने की, आप में ढंग है राजनीति में सफलता प्राप्त करने का, तो आप बहुत तरक्की करेंगे और पावर होगी आपकी कि किसी का अच्छा या बुरा कर सको या करवा सको। 11वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में सूर्य लाभ भाव में सूर्य, कुंभ राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो कुंभ राशि का सूर्य, एक बात तो नोट कर ले, जितने असंतुष्ट होंगे उतना ही आप दुखी रहेंगे। सबसे पहले अपने नीचे वाले लोगों को देखिए, फिर आप संतुष्ट हो जाएं। एक बार संतुष्ट हो गए तो आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत बढ़ेगी आमदनी। एक बार संतुष्ट हो गए आपके मित्र बहुत साथ देंगे, लेकिन अगर मित्रों से आप डबल क्रॉस करते रहे फिर तरक्की नहीं कर पाओगे। जो सोशल सर्कल है उनसे इस तरह का व्यवहार, भाइयों से इस तरह का व्यवहार कि काम निकला तो तू कौन और मैं कौन, तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे, निराश ही रहोगे। 11वें भाव का सूर्य सॉरी, आप के जो रिलेशन है, जो आपका अच्छा चाहते हैं उनका कभी बुरा नहीं करना और संतुष्ट रहकर देखिए कैसे धन संचय होता है, कैसे धन में बरकत पड़ती है, कैसे समाज में नाम होता है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी बहू और अपने दामाद का अपमान नहीं करना, दिखावा नहीं करना, उनसे अहंकार नहीं करना, कोई इस तरह की बात नहीं करनी कि उनके दिल को चुभे। उनकी बद्दुआएं आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी कि पराए घर की बेटी है या पराए घर का बेटा है, उसके साथ आप चालाकी करें तो ये चालाकी आपको लॉन्ग रन में महंगी पड़ेगी। चाहे आप कितना ही सोचते हो कि हमारे बेटे का इतना रुतबा है, हमारी बेटी का इतना रुतबा है, हमारा इतना रुतबा है, लेकिन आपको जन्मों जन्मों से इस कारण प्रॉब्लम हो रही है तो आप इरिटेट हैं, बहू से भी इरिटेट है, दामाद से भी। लेकिन ससुराल के जो लोग हैं आपके, यानी कि बोलते हैं कि जी आपकी जो बहू के माता पिता हैं या दामाद के माता पिता हैं, उनकी इज्जत करें, बनता मान सम्मान दें, तो आपके घर में बहुत बरकत रहेगी। 12वें भाव में सूर्य, 12वें भाव में सूर्य, बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने पिछले जन्म में, बुजुर्गों की सेवा की है आपने, जरूरतमंदों की सेवा की है आपने, और कुछ बुरे कर्म अभी बाकी थे तो आपका जन्म हो गया। तो आंखों की बीमारियां, डॉक्टर्स के चक्कर अगर लग रहे हैं तो अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे, आपकी गति अच्छी होगी, मृत्यु में कष्ट कम होगा जब मृत्यु का समय आएगा अगर डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहे तो। और सबसे बड़ी बात, सुपर नेचुरल पावर्स ये आपको सहारा देंगी, आपकी शक्ति होंगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब ईश्वर खुद आकर आपकी मदद कर चले गए। तो जैसे पिता का पूरा ध्यान रहता है अपनी औलाद के ऊपर कि अब इसको प्रॉब्लम है,
मैं इसकी सहायता करूंगा। और एक मुझे घटना याद आ रही है कि सूर्य 12वें भाव में था एक लड़के का, और 26-27 साल की उम्र थी, और उनके दूर की रिश्तेदारी में कोई लड़की थी। बहुत अच्छे संस्कार थे उसके भी, लड़के के भी बहुत अच्छे संस्कार थे। दोनों की इच्छा थी एक दूसरे से शादी करने की, लेकिन कह नहीं पाए, क्योंकि भाई परिवार के संस्कार दोनों में ही अच्छे थे। तो लड़के के पिता को ये बात मालूम हो गई, और लड़की ने फौरन जाना था बाहर। तो बाहर जाएगी तो 1.5-2-3 साल तो वापिस नहीं आएगी। तो उसके पिता ने सोचा कि ये तो काम में गड़बड़ है। पिता उसका इन्फ्लुएंशियल था, राजनीति में अच्छा नाम। तो जब लड़की जा रही थी तो उसने सोचा कि इसका जो एयरपोर्ट पर पहुंचना है वो असंभव कर दिया जाए। तो क्या किया, एक मुर्गियों का ट्रक, उसने सभी मुर्गियां सड़क पर अपनी खिलार दी। ये चाल चली उसके पिता ने, और जाम लग गया। कुछ दूरी पर वही हरकत कर दी, फिर जाम लग गया। तो जब जाम लगा तो उसका पिता खुद गया लड़की के पास कि बेटा आज तूने नहीं जाना, मैंने कोई बात करनी है, देखो कितने अपशगुन हो रहे हैं। एक तरकीब थी, और उससे बात की, बेटे से बात की, उन दोनों की शादी करवाई। तो ये किसने किया? पिता ने नहीं किया, सुपर नेचुरल पावर थी, उनको मिलाना था। और ऐसे ही आपके काम सुपर नेचुरल पावर करती है। जैसे उसके पिता ने किया, ईश्वर करते हैं खुद आकर, किसी भी रूप में आए, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में आपको निकालेंगे, बड़ी से बड़ी बदनामी में आपको निकालेंगे। यानी कि सुपर पोजीशन है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, थोड़ा आंखों की बीमारियां और डॉक्टरों के चक्कर, कभी कभार सर्जरी छोटी मोटी करवानी पड़े, घबराना नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और बुजुर्गों की सेवा इस जन्म में भी करते रहे, बहुत संभव है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये तो वीडियो था कि सूर्य उस भाव में होता है जिसका हमें जन्मों जन्मों से एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आगे बढ़ाए तो इस जीवन में बहुत आप तरक्की करेंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।